अब ट्रंक्स और वेजिटा पहुंच जाते हैं यूनिवर्स 11 में ताकि वो जिरेन और बाकी लोगों की मदद कर सके, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पूरा यूनिवर्स 11 लगभग खत्म हो ही चुका था। और बस इतना ही नहीं, वो देखते हैं कि यहाँ पर भी एक यूनिवर्स सीड है जो मानो इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी खींच रही है। और इससे पहले वेजिटा रिएक्ट कर पाता, सामने से आ जाता है ओरिन और वो काबू पा लेता है वेजिटा की बॉडी में। और इसका लुक लगभग बेबी वेजिटा की तरह था। ओरिन कामिन को बताता है कि इसकी बॉडी तो उन दोनों से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ये बॉडी लेने के बाद सीधा ट्रंक्स पे अटैक करता है। और दूसरी तरफ जिरेन संभाल रहा था कंबर को। कंबर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी बराबरी कर पाएगा। पहले गोकू और अब जिरेन। जिरेन के पास स्किल्स थी और पावर भी, यहाँ तक कि कंबर भी जिरेन की तारीफ करता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर मैं हार नहीं मानूंगा। और वो बन जाता है सुपर सेयन। पर फिर भी जिरेन उस पर भारी पड़ रहा था और जैसे ही जिरेन उसे हराने जाता, वहाँ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बेचारा जिरेन नीचे गिर जाता है। ये मानने वाली बात थी कि जिरेन उसकी ग्रेविटी के बाद भी उठ जाता है, क्योंकि जब इसने ये वेजिटा पे यूज करी थी वो तो उठ ही नहीं पाया था। हार्ट्स भी उसकी तारीफ करता है, तुम्हें इतनी पावर थी कि यहाँ की यूनिवर्स सीट बहुत ज्यादा ही जल्दी भर गई, तो अब तुम्हारा काम हो चुका है। और हाँ कंबर, अब तुम जाओ यूनिवर्स 3 में। पर कंबर का जाने का मन बिल्कुल नहीं था। वो तो जिरेन से लड़ना चाहता था, पर वो हार्ट्स की बात नहीं टालता और चली जाता है यूनिवर्स 3 में। अब वेजिटा अटैक करता है जिरेन पे, बस उसे रोकने के लिए। पर इसके लिए इतने काफी नहीं थे तो बीच में आ जाती है कामिन, और वो भी काफी नहीं थी तो फिर से बीच में आ जाता है जामासु। पर ये तीनों मिलके भी जिरेन को नहीं हरा पा रहे थे। जिरेन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल की बराबरी का है, तो जामासु बोलता है कि जिरेन को अकेले मैं ही संभालूंगा, तुम जाके उस ट्रंक्स को संभालो। तो ओरिन जाता है ट्रंक्स से लड़ने के लिए, पर इससे पहले वो उसे मार पाता, बीच में आ जाता है गोकू और उसे टेलीपोर्ट इधर करते हैं खुद ग्रैंड प्रीस्ट। जामासु की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी गोकू के साथ। पर ग्रैंड प्रीस्ट कुछ बोलते नहीं, वो बस इतना बोलते हैं कि यहाँ की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, तो ये मैं तुम पे ही छोड़ देता हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। जामासु को समझ में नहीं आता कि आखिर गोकू को हुआ क्या है, क्योंकि जब वो उससे पहले लड़ा था तब उसमें इतनी पावर नहीं थी। क्या सच में इसने एंजल्स की टेक्निक सीख ली? ये तो नामुमकिन है। और हार्ट्स देख के भी ये हंसता है। तो मतलब जो मैंने अफवाह सुनी थी वो सच थी कि पहली बार एक ऐसा मॉडल आ गया जो एंजल्स की टेक्निक का यूज कर सकता है। और ये सुन के तो जामासु को और गुस्सा आ जाता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई कि इसने गॉड्स की पावर यूज करी। तो वो उससे लड़ने जाता ही है, पर बीच में आ जाता है जिरेन, और गोकू ने और इनका दिमाग भी खराब कर ही दिया था, तो वो भी उस पर अटैक करने जाता है, पर उसका एक भी अटैक उसे नहीं लगता और गोकू उस पर भारी पड़ जाता है और बस अपने एक पंच से ही वो वेजिटा की बॉडी में से उसकी सोल निकाल देता है। अब ये जाता है हार्ट्स के पास ताकि वो उससे लड़ सके, पर ओरिन और कामिन ऐसा होने नहीं देते। वो बोलते हैं कि पहले तुम्हें हमें ही हराना होगा, पर ये दोनों थे तो बच्चे ही और ये गोकू के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। और ना जाने ही दूसरी तरफ जिरेन ने पता नहीं कितनी बार ही जामासु को हरा दिया होगा, पर जामासु इमॉर्टल था तो वो बार बार अपने आप को हील कर लेता है। तब जामासु बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूर होगे, पर मैं इमॉर्टल हूँ और तुम मुझे मार नहीं सकते। और दूसरी तरफ गोकू की पावर देख के दोनों ही हैरान थे, तो ओरिन और कामिन डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूजन करेंगे। पर हार्ट्स को पता था कि इतनी पावर भी काफी नहीं है गोकू को हराने के लिए, तो वो मदद मांगता है अपने दूसरे साथी की। वो बुलाता है लग्स को, जो कि एक क्रिस्टल में बंद थी, और वो बड़ा सा क्रिस्टल गिर जाता है गोकू पे और गोकू अपनी पूरी ताकत लगा के उसको तोड़ ही देता है और उसमें से निकलती है एक लड़की। अब इतनी पावर का यूज करने के बाद वो बेस फॉर्म में आ चुका था, तो लग्स उस पर अटैक करती रहती है, यहाँ तक कि वो भी हैरान थी कि इसने इसका क्रिस्टल तोड़ कैसे दिया। पर फिर भी वो गोकू पे भारी पड़ गई थी। और वेजिटा भी यूज कर लेता है अब अपनी अल्ट्रा ब्लू फॉर्म का, और वो अटैक करता है कामी और ओरिन के फ्यूजन पे। अब वेजिटा ने लगभग कामी और ओरिन को हरा ही दिया था और लग्स लगातार गोकू पर अटैक करे जा रही थी, पर बीच में आ जाता है ट्रंक्स। हालांकि गोकू उससे बोलता तो है कि उससे दूर रहे, वो कोई आम वॉरियर नहीं है, पर ट्रंक्स नहीं सुनता और वो अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ फ्यूजन में होने के बावजूद भी कामी और इन वेजिटा को नहीं हरा पाते, और उसके भी दूसरी तरफ जिरेन जामासु को बहुत बुरी तरह से मार रहा था और बेचारा जामासु मार खाने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहा था। पर फिर भी जैसा वो पहले ही बोल चुका था कि वो एक इमॉर्टल है, तो उसे इन चीजों का असर नहीं होने वाला। अब वेजिटा कामी और इनको इतना मारता है कि वो डिफ्यूज हो जाते हैं, और वहाँ पर ट्रंक्स लाख कोशिश कर रहा था कि वो लग्स को हरा दे, पर ऐसा नहीं होता। और जैसे ही वो अपना अटैक यूज करती है
बीच में आ जाता है गोकू। गोकू उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारी टेक्निक सच में बहुत ज्यादा कमाल की है, मुझे अच्छा लगेगा तुम जैसे वॉरियर के साथ लड़ने में। पर इससे पहले इन दोनों की लड़ाई कंटिन्यू हो पाती, हार्ट्स बीच में आता है और वो बोलता है कि तुम्हें कम्बर के साथ जाना होगा यूनिवर्स 3 में, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर लाक्स मना करती है कि उसे अभी गोकू के साथ लड़ना है। पर लाक्स उसे समझाता है कि इधर की यूनिवर्स सीड पहले ही भर चुकी है, तो तुम्हें यूनिवर्स 3 में जाना होगा। तो वो ज्यादा बहस नहीं करती और उसका ऑर्डर मान लेती है। अब जब लाक्स जा चुकी थी तब हार्ट्स देखता है गोकू की तरफ और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ, जो अभी तुमने टेक्निक यूज करी थी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, वो उसका प्योर वर्जन नहीं था, तो मैं तुम्हें अब मजबूर कर दूंगा कि वो प्योर वर्जन तुम्हें यूज करना पड़े, ताकि जब तुम अपनी फुल पावर में हो उसके बाद मैं तुम्हें हरा सकूं। तब गोकू बोलता है ऐसा है, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और वो सुपर सेयन बन के उस पर अटैक करने जाता ही है, पर वो यूज कर लेता है अपने ग्रेविटी अटैक का। बस उस पे नहीं बल्कि वेजिटा पे भी। पर गोकू उठने की कोशिश करता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। पर तभी वहाँ पर आ जाते हैं सुप्रीम काय। वो बोलते हैं कि अभी इससे मत लड़ो, पहले तुम्हें हील होने की जरूरत है, तो जल्दी से हमारे यूनिवर्स में वापस चलो, हम सबसे पहले तुम्हें हील करेंगे। तो गोकू और बाकी लोग सभी चले जाते हैं यूनिवर्स 7 में। वो सुप्रीम काय थे, तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर जामासु का मूड खराब हो चुका था, वो बोलता है कि उसे गोकू को खुद मारना था। तब हार्ट्स बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा काम वैसे ही हो चुका है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यूनिवर्स 7। अब जैसे ही वो यहाँ से टेलीपोर्ट कर पाते, जिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर हार्ट्स उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है और वो हिल भी नहीं पाता। और उसे वहाँ से बंद करने के बाद हार्ट्स चली जाता है अर्थ पे। और दूसरी तरफ वो ये सारी फाइट देख रहा था, मानो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अच्छे से काम कर रहा था, खासकर उसका नया एक्सपेरिमेंट। और हमें दिखाया जाता है कि स्क्रीन पे वो देखता है मेटल कूलर को। दरअसल कूलर फू का पीछा कर रहा था और फाइनली अब फू ने पकड़ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने बोला था कि ये एपिसोड थोड़ा बड़ा आएगा, पर बिजी होने की वजह से मैं ऐसा कर नहीं पाया। और अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक हफ्ते के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं रिकॉर्ड और एडिट कर सकूं, तो उसके लिए माफ कर देना।